सभी मित्रों को नमस्कार। आज फिर रविवारी फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज का प्रश्न शशांक जी का है, छत्तीसगढ़ डोंगर गांव से। गुरुदेव जी, प्रायः यह देखा जाता है कि किसी राष्ट्र में कानून व्यवस्था के अनियंत्रित होते ही वहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय पर बहुसंख्यक संप्रदायों के द्वारा अनेक प्रकार के अत्याचार व हिंसक वारदातों को अंजाम दिया जाता है। हाल में ही बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अन्य बहुसंख्यक समुदायों द्वारा अत्याचार व हिंसा की घटनाएं हुई हैं, जिस पर भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों व साधु संतों, धर्म गुरुओं द्वारा तरह तरह के बयान दिए जाते जा रहे हैं। गुरुदेव जी, हम यह जानना चाहते हैं कि किसी भी राष्ट्र में ऐसी स्थिति आ जाने पर विभिन्न देशों के द्वारा वैश्विक स्तर पर क्या उचित कदम उठाए जाने चाहिए, मार्गदर्शन करने की कृपा करें। गुरुदेव जी, स्वागत है। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की ये समस्या नहीं है वास्तव में जी। ये अबल और सबल की है। इजराइल अल्पसंख्यक है, चारों तरफ से मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। परेशान मुस्लिम है, ना कि इजराइल। जरा सा कुछ करते हैं वो ठोक देता है। तो ये थ्योरी अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक वाली ज्यादा प्रभावी नहीं है। अबल और सबल का ये मामला है। अबलों पर सबल द्वारा जो अत्याचार अथवा दुर्व्यवहार किया जाता है जी, वो मौलिक समस्या है। और ये जंगल की व्यवस्था में ऐसा ही है कि बड़ी मछली छोटी मछली को निकल जाएगी। बड़ा जो ताकतवर किसी भी फील्ड में है, किसी भी क्षेत्र में है, किसी भी जगह पर है, वो छोटों के हिताधिकारों को नष्ट कर देगा, जीवनाधिकारों को भी छीन लेगा। जीने तक का अधिकार वो अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है। और वे लोग सर्वाइवल तक के लिए संघर्ष करते नजर आते हैं। तो ये अबल और सबल के बीच का संघर्ष है, जो जंगल में जहां बुद्धि नहीं है वहां पर ये मौजूद है। बड़ा कोई ट्रांसमीटर हो, छोटे ट्रांसमीटर को सोख लेगा। बड़ा कोई बिजली घर हो, छोटे बिजली घर की बिजली समाप्त कर लेगा, खींच लेगा। बड़ा कोई चुंबक है, छोटे चुंबक को खींच लेगा। आप ये जहां जहां बुद्धि नहीं है, पार्थिवता है, भौतिकता है, वहां वहां ऐसा आप देख पा रहे हैं। जहां भी स्थूलता है, जहां भी बुद्धिहीनता है, जड़ता है, पार्थिवता है, मूर्खता है, वहां वहां आपको ये परिस्थिति स्वतः दिखाई देगी। बरगद के पेड़ के नीचे छोटे मोटे पौधे सरवाइव नहीं कर पाते, घासें तक नहीं उग पाती बड़े पेड़ों के नीचे।
आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि जहां कहीं भी सबलता है, और वो भी बुद्धिहीन सबलता, जी बुद्धिमान सबलता नहीं, बुद्धिहीन सबलता जहां जहां है, मूर्खता अधिक मात्रा में है, अथवा धूर्तता है, सठता है, बेईमानी है, जी बदमाशी दो ही प्रकार का प्राणी कर सकता है, या तो वो मूर्ख हो या धूर्त हो। मूर्ख है तो पशुवत है, तो पशुवत तो जो भी क्रियाएं होती हैं सब बदमाशी की ही होती हैं, उसमें उपार्जन है नहीं, अपहरण करके ही खाना पीना जीना है। तो या तो चोरी करके खा रहा है या मार के खा रहा है, जी या लूट के खा रहा है या मार के खा रहा है। तो ये लूट मार आप कहीं भी देखें आपको मिलेगी। चोरी कर लिया या भीख मांग लिया, जी कुत्ता किसी कॉलोनी में देखें तो घर घर वो रोटी मांग रहा है, रोटी ना मिलने पर जहां कहीं दिखती है उसे चुरा के भाग जाता है। जी तो मूर्खता में भिखमंगापन है, चोरी है। जब आप धूर्त हो जाते हैं तो आप चोरी, डकैती, हिंसा, मारकाट के जरिए अपना काम चलाने लगते हैं। ये सभी प्राणियों में सामान्य गति है। मनुष्य का जन्म होने के पश्चात इस पर विचार होता है, इस बिंदु पर, कि उचित और अनुचित क्या है, सही और गलत क्या है, हित और अहित क्या है, शुभ और अशुभ क्या है, सभ्य और असभ्य क्या है, सात्विक और दूषित क्या है, वरेण्य और त्याज्य क्या है, क्या वर्ण करें क्या छोड़ें। धारणीय और त्याजनीय क्या है, ये चिंतन बौद्धिक है। जी बुद्धि ये समझ जाती है, बशर्ते कि कोई समझाए। बुद्धि में अपने से समझने की सामर्थ्य नहीं होती। बड़े से बड़े इंटेलेक्चुअल बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जब तुम इंटेलिजेंट हो तो घर में बैठ के क्यों नहीं पढ़ लेते? किताब ले आओ, किताबें तो उपलब्ध हैं बाजार में, आप किताब लाइए और घर में पढ़ लीजिए। तो यूनिवर्सिटी जाने की क्या जरूरत है, कॉलेज जाने की क्या जरूरत है? आप बुद्धिमान हैं तो आपको जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन पढ़ रही है, जरूरत पड़ रही है, जी आपको मार्गदर्शन चाहिए, गाइडेंस। सोई जाने जेहि देव जिसे जनाया जाएगा वही जानेगा। सोई जाने जेहि देव जनाई, जिसे जनाओगे वही जानेगा। जिसे जानकारी नहीं दी जाएगी उसको जानकारी प्राप्त नहीं होगी। एक पर्टिकुलर अक्षर की का लिखा हुआ है, इसको आप कितने वर्ष में अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं, और कभी समझ भी पाएंगे कि नहीं, इसी पर संदेह है। समझने पर ही संदेह कि कभी समझ पाएंगे क्या, कितने वर्षों, अरबों वर्षों में भी नहीं समझेंगे। एक छोटा सा अक्षर का लिखा हुआ है, आपको कोई बाहर से अगर आके ना बताए तो आप ये का ही है इसे कैसे कंफर्म करेंगे? कोई बताएगा आपको, जब तक वो बताएगा नहीं कि ये क्या है। ये डिजाइन जो विशेष बनी हुई है आकृति, ये आकृति क्या है आप कैसे तय करेंगे?
इसका मतलब बुद्धि की स्वेच्छा गति नहीं है। विवेक में स्वेच्छा गति होती है। विवेकशील व्यक्ति ये जान सकता है, देख सकता है, उसमें दृष्टत्व है, उसमें साक्षित्व है। अब विवेक क्या है? आदत मुक्त सचेतन आत्मा ही विवेक है। विवेकशील माने जागा हुआ, विविक्त। किसी चीज को जो विश्लेषित करके देख सकता है खुद से, उसे विवेक कहते हैं। इसीलिए कोई भी विवेकशील आदमी जब भी पैदा होगा इस ब्रह्मांड में कहीं भी, तो वो किसी से पूछने जाने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। वो इस जगत के तमाम यथार्थों को देख सकता है। भ्रमों में वो नहीं फंसता, वो भ्रमों को तोड़ के यथार्थ का दर्शन कर लेता है। ये विवेक जैसे जैसे पकते जाता है, जैसे जैसे पकते जाता है, वैसे वैसे उसमें इस बात की प्रबलता बढ़ती जाती है, सामर्थ्य बढ़ती जाती है, क्षमता बढ़ती जाती है। विवेक, और एक समय तो ऐसी अवस्था आ जाती है बढ़ते बढ़ते, जब विवेक बहुत ज्यादा धारदार हो जाता है तो उसके लिए कुछ छिपा ही नहीं रह जाता। तो आदमी स्वेच्छा से तभी जान सकता है जबकि वो विवेक तक चला जाए। और ये इसके लिए आपको, मनुष्य को 4 आयामों में विकसित होना पड़ता है। पहले बल का आयाम है, दूसरा वाणी का आयाम है, तीसरा व्रत का आयाम है, चौथा विवेक का आयाम है। अब इसे ऐसा समझ लें, पहला इंद्रियों का आयाम है, दूसरा मन का आयाम है, तीसरा प्राण का आयाम है, चौथा आत्मा का आयाम है। ये चारों बातें क्रमबद्ध रूप से आपकी विकसित होती चली जाएं। अगर आधुनिक भाषा में कहें, आजकल प्रचलित शब्दावली में, तो ये 4 Qs हैं, PQ, IQ, EQ और SQ। ये क्रमबद्ध विकसित होते हैं। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल। फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और स्पिरिचुअल। द सोल। यहां स्पिरिट का अभिप्राय सोल से कहा जाता है। स्पिरिट नॉर्मली भूत प्रेत को भी लेते हैं, प्रेत माने स्पिरिट। लेकिन यहां जो कहा जा रहा है उस शब्द का प्रयोग वो सोल के लिए। तो एसक्यू माने सोल का क्वोशंट। सोल क्या है? सोल कहते हैं आधार को। आत्मा ने जो प्रारंभिक चीज है, आधारभूत चीज है। आप समझ सकते हैं कि जो सबल है वो यदि विवेकशील नहीं है या बुद्धिमान नहीं है, तो उसके द्वारा अबल नियंत्रित किया जा सकता है, अबल को अधिग्रहित किया जा सकता है, अबल पर कब्जा किया जा सकता है, अबल को गुलाम बनाया जा सकता है, अबल के हाथ पांव बांध के खंबे में, खूंटे में बांधा जा सकता है। उसको वो व्यक्ति गुलाम बना लेगा जो भी सद्विवेकवान नहीं है, जिसे सद और असद का विवेक नहीं है, सत्य और असत्य का विवेक नहीं है। सत्य का विवेक जागृत होने पर यह दिखाई दे जाता है कि एक ही गुलाब का पेड़ एक गमले में लगा हुआ है, उसकी शाखाएं आप दूसरे गमलों में अभिरोपित कर सकते हैं। उनको रोपित करके आप उतना ही पूर्ण का पूर्ण पेड़ बना सकते हैं। उसकी सारी शाखाएं उसी की हैं, वही हैं जो पहला वाला वृक्ष है। वो सारी शाखाओं को मिलाकर ही वृक्ष कहलाता था।
अब वही शाखाएं बगल में रोप दो तो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, कितनी भी, अनंत अनंत तक आप कोई भी चीज को विस्तृत कर सकते हैं। किसी भी चीज को उठा के आप ऐसा देख लीजिए। और ऐसा भी नहीं है कि ये गेहूं अलग है, चावल अलग है, ये अलग है, वो अलग है। आप इनको लेके दोनों का संस्करण संयुक्त भी कर सकते हैं। या भी भले लोगों को समझ में ना रहे, लेकिन ये दो, एक हमने सुना है कि कोई मलिहाबाद समथिंग यूपी में कोई जगह है जहां आम का बहुत ज्यादा फैशन है, या वहां ज्यादा लोग रुचि लेते हैं लगाने में, खेती करना। तो वहां के किसी किसान ने 155 वेराइटीज को एक ही पेड़ में उगा रखा है। 155 वेराइटीज आर देयर इन ए सिंगल ट्री, मैंगो ट्री। तो ये आप समझ सकते हैं कि कई आदमियों का भी आपने देखा होगा कि नीचे से वो एक ही है, ऊपर वो दो आदमी हैं। एक अभी सरदार के बारे में वीडियो आता रहता है, उसको देखिए क्लिक करके। ऊपर दो सरदार हैं, नीचे एक सरदार है। इससे आप समझ सकते हैं कि ये जो एक है यही अनेक है। एक गेहूं का बीज बो दो, फिर उसमें से जितने गेहूं निकले उनको बो दो, फिर वो जितने निकले उनको बो दो। आप ट्रकों से भर लोगे उसी एक गेहूं से, ट्रक भर जाएगा। बस आप 2-4 बार रिपीट कर दो उसको जी। तो इस विस्तार की प्रक्रिया को समझें। ये विवेक देखता है कि वो एक ही अनेक हुआ जा रहा है। तो जब एक ही 2 हो जाए, 2 से 3, 4, 5 कितने भी बढ़ जाए, तो वो एक ही रहता है, क्योंकि आपने एक को ही अनेक बनाया है। जैसे किसी सोने के पिंड से आप सोने की अंगूठी, सोने का कंगन, सोने का हार, सोने की चेन, अब कुछ भी बनाते चले जाएं तो वो रहेंगे तो सब सोने के ही ना। नाम उनके अलग हो गए, रूप अलग हो गए, उपयोग भी अलग हो गया। कि अंगूठी को आप उंगली में पहन रहे हैं, हार को गले में पहन रहे हैं, कंगन को कलाई में पहन रहे हैं, तो उनके नाम भी अलग अलग। अच्छा, डिजाइन, रूप भी अलग अलग और उपयोग भी अलग अलग। तो नाम, रूप, गुण यानी उपयोग, ये अलग अलग उनमें से प्रत्येक के होते हुए भी वो रहते तो सारे सोने के। तो स्वर्णतः वो सब एक हैं और नाम, रूप, गुण, उपयोग के अनुसार वो अनेक प्रकार के दिख रहे हैं, भास रहे हैं। तो जो लोग नाम, रूप और उसके उपयोगिता पर देख रहे हैं उनको अनेक दिखाई देता है, और जो उसकी मौलिक स्थिति को, आत्मिक दशा को देख रहे होते हैं वो कहते हैं तो एक ही। तो जब एक ही अनेक हो बैठा है तो सबल और अबल परस्पर विरोधी कैसे होंगे? तो सबल आक्रामक नहीं, संरक्षक हो जाएगा। यदि सत्य का विवेक जाग जाए या आपके भीतर विवेकशील कोई व्यक्ति आपकी बुद्धि में सत्य का बोध जगा दे जी, तो क्या होगा? सबल हो जाएंगे। आप आक्रामक की जगह संक्रामक हो जाएंगे, सब में फैल जाएंगे, क्यों फैले हुए ही थे। तदपश्यत तदभवत तदासीत, जो फैले ही हुआ था। ये भ्रम बस अलगाव मान रहा था, केवल मान्यता थी इसकी अलगाव की। और जिसको आप अलग मानते हो उसी पर आक्रमण करते हो, उसी को लूटते हो, उसी को खसोटते हो। जिसको आप अपना मान लेते हो उसे नहीं लूटते, जिसको अपना नहीं मानते हो उसको लूटते हो। तो इस जगत में अपनत्व का विस्तार चाहिए।
उल्टा हो गया दुनिया में। सारे साधु महात्माओं ने जगत में कोई नहीं अपना, ये सारा जगत है सपना, ये कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना का चिल्ला चिल्ला के स्वांग रच रच के इन्होंने इतना द्वैत फैला दिया मैतू के बीच में कि अब वो मैतू बिल्कुल बिलग हो गए, बिलग की मान्यता वाले हो गए, है नहीं तदासीत, वो जो थे वही हैं अभी भी। स्वर्ण के ही अगर सब आभूषण बने हैं तो अभी भी स्वर्ण ही होंगे, भले वो अपने आप को एक दूसरे से भिन्न मान करके एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे हो, एक दूसरे का नाश कर रहे हो, लूट रहे हो। तो ये अबल और सबल के बीच का संघर्ष है, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच का संघर्ष ये नहीं है। जहां बहुसंख्यक भी कमजोर है वहां पर अल्पसंख्यक ही उनका बैंड बजा रहा है। डाकू जब आते हैं किसी गांव में तो उन डकैतों की संख्या बड़ी अल्प होती है और ग्रामवासियों की संख्या उनसे कई गुना बहुत ज्यादा होती है। लेकिन पिटता कौन है, लुटता कौन है? ज्यादा संख्या वाला कुट गया और कम संख्या वाला क्योंकि बलवान था, हथियारों से लैस था, तो हावी हो गया। चाहे वो ताकत चाहे हथियारों की हो, चाहे शारीरिक बल की हो, चाहे जिस भी चीज की हो, जो जिस चीज में वो सबल सिद्ध होगा, अधिक शक्तिशाली सिद्ध होगा, वो उसको मार गिराएगा। अच्छा, जब समाज असभ्य होगा, जंगल की तरह रहेगा, तो उसमें शक्ति की उपासना करना आपकी मजबूरी बन जाएगी जी। क्योंकि आप शक्ति नहीं बढ़ाएंगे तो दूसरा आपको कुचल देगा। तो शक्तिशाली बनो का ही प्रवचन होगा। फिर ज्ञान नहीं पकड़ेंगे, विज्ञान पकड़ेंगे। अब विज्ञान से आप अणु शक्ति की खोज करेंगे, परमाणु शक्ति की खोज करेंगे, पूरे ब्रह्मास्त्र की खोज कर डालेंगे, सारे ब्रह्मांड को मिटा देंगे। क्यों? जंगल राज में ऐसे ही होता है। जंगल राज में शक्तियों के खोज की जरूरत पड़ती है प्रत्येक व्यक्ति को, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे से निपटना है, दूसरे से उसका संघर्ष है। तो वो इसके पहले कि वो मार गिराए इसको, ये उसको मार गिराने के मूड में है, तैयारी में है। तो अबल और सबल का सवाल नहीं है, सवाल अन्याय का है। अबल और सबल के रहने से भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर सबल संरक्षक हो जाए अबल का तो क्या कहना। इसके लिए योग्यता का पैरामीटर समाज में लाना पड़ेगा, वर्ण व्यवस्था लागू करनी होगी, वरीयता क्रम लागू करनी होगी। जंगल राज जातीयता क्रम पर आधारित होता है और मंगल राज जो है वो वरीयता पर आधारित होता है। तो जंगल राज से मंगल राज की ओर चलिए तो दंगल खत्म हो जाएगा, लड़ाइयां समाप्त हो जाएंगी, युद्ध रुक जाएंगे, विनाश रुक जाएगा। बांग्लादेश में पहले हिंदू ही पूरे थे, तो मुस्लिम अत्याचार कैसे करने लगा वहां? विचार करके देखो। मुस्लिम तो वहां कोई आया भी नहीं होगा बाहर से, तो वो कौन लोग हैं? पहले जो वर्ग आक्रामक था, तो जो लोग पीड़ित पक्ष थे, वे लोग जो कहीं से भी कोई सांप्रदायिक उन्माद, उनको गिरोह कोई नया आया तो उस गिरोह में वो शामिल हो गए। मुस्लिम गिरोह आया तो उसमें शामिल हो गए, बौद्ध गिरोह आया उसमें शामिल हो गए, शाक, होण, तातारी जो भी आते गए वो उनके पक्ष में अपने बचाव के लिए उस गिरोह में घुस गए भाग के। वो लोग नहीं आए थे, वो तो गिरोह की घोषणा मात्र थी कि ऐसा कोई संप्रदाय है जो दीक्षा ले वही हो जाता है। तो वहां तो रातों रात वहीं के वहीं क्रिएट हो गए मुसलमान, बौद्ध क्रिएट हो गए, कम्युनिस्ट क्रिएट हो गए, रातों रात वो अधर्म को अफीम का नशा बताने लगे।
क्यों? पहले वो धर्म के नाम पे जो अत्याचार कर रहे थे, तो धर्म के नाम से जो उनने कर लिया, तो धर्म शब्द से ही लोगों को नफरत हो गई। धर्म था सत्य, कि जो कुछ भी सत्य हो वो धर्म होता है। यो वो ऐसा धर्म सत्यम वही तत्व। जैसे 2 + 2 = 4, तो 3 या 5 नहीं होगा, 4 ही धर्म होगा। जो धारण करने योग्य हो वही धर्म हो जाता है। अब देखें, जो कुछ भी सत्य सिद्ध हो जाए, अब सत्य क्या सिद्ध है कि जितने भी नाम रूप गुण उपाधियां दौड़ रही हैं, ये सारी सब एक के ही हैं। ईश्वर सर्वनाम है, आत्मा सर्वनाम है। आत्मा कौन है? जो दृष्टा है, जो विवेक है, जो आंख से देखता है वो आत्मा है। जो मुंह से बोलता है वो आत्मा है, कान से सुनता है वो आत्मा है, पैरों से जो चलता है वो आत्मा है, हाथ से जो कुछ कर्म करता है वो आत्मा है। तो कर्ता, दृष्टा, मनता, मन से जो मनन करता है वो आत्मा है। मन एक उपकरण है उसका, इंद्रियां एक उपकरण है उसकी। उपकरण मन यंत्र, औजार, रिंच, पाना, पेंचिस, प्लास। इनका उपयोगिता कौन है? वो जब विचार करोगे तो आत्मा रहती है, लेकिन वो आत्मा गायब है आदतों के नीचे। आदतें हावी हो जाती हैं तो आत्मा अपने अनुसार नहीं चल पाती। विक्षेप हावी हो जाते हैं तो विवेक अपने अनुसार नहीं चल पाता, तो विक्षेप ही विवेक की जगह ले लेता है। आदतें ही आत्मा की जगह चढ़ बैठती हैं, प्रकृति ही परमात्मा की जगह चढ़ बैठती है, सॉफ्टवेयर ही एनर्जी पर हावी हो जाता है और एनर्जी सॉफ्टवेयर के अधीन रहने को विवश हो जाती है। कंप्यूटर में आप जो भी सॉफ्टवेयर बाहर से डाल देते हैं, कल्पनाएं, आदतें कल्पनाएं, इच्छाएं काल्पनिक है, वास्तविक नहीं। कुत्ता हड्डी चूस रहा है, सोचता है हड्डी में रस है, हड्डी में कहीं कोई रस नहीं। हड्डी चबाने से मसूड़े कट जाते हैं और मसूड़ों से रस आने लगता है, वो सोचता है हड्डी से रस आ रहा है। लेकिन ये इल्यूजन दूर करने के लिए आपको कुत्ता से आदमी बनना पड़ेगा, मनुष्य बनना पड़ेगा जी। अब मनुष्य होकर भी अगर आपने इल्यूजन नहीं दूर किया, ये वाला भ्रम नहीं तोड़ा, तो आपको मिठाई में आनंद आता रहेगा, हड्डी में रस आता रहेगा। तो जिन जिन चीजों में आपको रस आएगा, उनकी लूट के चक्कर में आप दूसरों से छीना झपटी करते रहेंगे। दूसरों से दुराव के कारण ही आपकी संवेदना मर जाती है। तो उन विषयों में आप सोचते हैं कि आनंद मुझे मिल जाएगा, ज्यादा से ज्यादा खरीद लूं। ये दुराव के कारण संवेदना मरी है। अब आपको नहीं आएगा आनंद। अब फिर से दूसरे को एक्सेप्ट कर लो तो आत्मा जैसी थी वैसी हो जाती है। तो एक का दूसरे के प्रति संवेदना और संबंध उत्पन्न हो जाता है, तब आपको सुखानुभूति प्रारंभ हो जाती है। और बिना कुछ माने हड्डी चूसे बिना ही आपके भीतर रसानंद पैदा होने लगता है। रसगुल्ला खाए बिना भी आप आनंदित हो सकते हो, रसगुल्ला के बारे में सोच के भी। जैसे खटास के बारे में सोचिए, अभी कोई खट्टा नींबू अच्छा, तो मुंह में पानी आ जाता होगा, अभी भी आ गया होगा सुनने वालों को। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि नींबू खाया तो नहीं, तो फिर खटास का पानी कहां से आया मुंह के अंदर, और आया तो इसका मतलब यह है कि ये जिन चीजों के प्रति आप संवेदनशील रहते हैं, वो चीजें आपको बिना अपने भौतिक प्रेजेंस के भी प्रभावित करती हैं जी। ये बात आप समझ सकते हैं। तो संवेदना के कारण ही सारा सुख आता है। जिन चीजों में आप संवेदनशील रहते हैं, उन चीजों से सुखानुभूति होती है आपको। जहां संवेदना नहीं वहां सुख नहीं। और प्रियता के अनुपात, अगर वो चीज प्रिय नहीं है
तो आपको उसमें सुख नहीं लगेगा। प्रियता और संवेदना के अनुपात में आपको सुखानुभूति होती है। तो जो सारी लड़ाई है, जो सारा दंगा है, लूट है, पाट है, ये सारी चीजें अज्ञान बस ही हो रही हैं, अज्ञान बस ही हो रही हैं, दुर्ज्ञान बस ही हो रही हैं। अगर अज्ञान और दुर्ज्ञान मिटा लो ज्ञान के द्वारा, ज्ञान का प्रकाश जलाओ तो खुद ही मिट जाता है, मिटाना नहीं पड़ता। ज्ञानार्जन करो और वैसा ही जीने का प्रयास करो तो गुण भी बनने लगेगा और आपको सुख, सुरक्षा, सम्मान सब अनुभव होने लग जाएंगे। सारी लूट पाट, बेईमानी, बकवास सब खत्म। प्रेम जैसे दूसरों के प्रति जागेगा आप संवेदनशील हो जाएंगे। संवेदनशील हो जाएंगे तो सुखानुभूति की मात्रा उन्हीं विषयों में कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि संवेदना के अनुपात में ही सुखानुभूति होती है। नहीं तो सिकंदर ने बहुत लूटा, सारी दुनिया लूट ली और उसमें न उसको सुरक्षा मिली, न सम्मान मिला, न सुख मिला, तो उसने दोनों हाथ पसार दिए। ताबूत के बाहर अपने सेनापति से कहा कि दोनों हाथ बाहर निकाल दो ताकि लोग अब इस प्रकार की मूर्खता दोबारा न करें। मां गृधा कस्य स्वित धनम, किसी का निजी धन नहीं है, निजी कब्जा छोड़ दो, गठरी मत बांधो। मां गृधा कस्य स्वित धनम, बटोरो मत धन, दूसरों का हिस्सा छोड़ करके जियो। तो ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का चक्कर नहीं है, आपको ये पूरे विश्लेषण से पता चला होगा। अब ये जो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक वहां है बांग्लादेश में, पहले जिन लोगों ने, जिस वर्ग ने दूसरों को सताया तो वो दूसरे लोग मुसलमान हो गए, मुसलमान होके और इनसे लड़ने लग गए। अब ये परेशान है। अभी भी अगर वहां का हिंदू शिक्षा और रोजगार की सबके लिए घोषणा शुरू कर दे, स्कूल खोल के सबको पढ़ाने लगे, उद्यम खोल के सबको रोजगार देने लगे, शोषण बंद कर दे, अधिकार सबको समान होने की घोषणा कर दे, तो जो अभी लोग मुसलमान हुए जा रहे हैं वो भी होना बंद हो जाएंगे। भारत में भी आप शिक्षा और रोजगार केवल दो अधिकार, 4 जनाधिकार होते हैं चारों पुरुषार्थों के अनुसार, धर्म अर्थ काम मोक्ष, शिक्षा रोजगार सुविधा संरक्षण, वो छोड़ दीजिए, केवल 2 पहले, ब्रह्मचर्य में विद्या और गृहस्थ में जीविका यानी रोजगार, जीविका का साधन आप उनको सुलभ कराइए। आपको आश्चर्य होगा कि एक भी आदमी, ना कोई बौद्ध होगा, ना जैन होगा, ना सिख बनेगा, ना ईसाई बनेगा, ना मुसलमान बनेगा, ना पारसी बनेगा, ना बहाई बनेगा, ना राधा स्वामी में जाएगा, ना निरंकारी में जाएगा, ना धन धन सदगुरु में भागेगा, ना अन्य किसी संगठन में जाएगा। तो कहां जाएगा? सत्य में ही जीने लगेगा। सत्य ही धर्म है, पुनः धर्म वापस आ जाएगा। सत्य ही शाश्वत और सनातन है, तो सत्य को ही सनातन धर्म कहते हैं। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, बहाई, ये तुम्हारे इसी द्वैत बुद्धि के उपज हैं। असत्य के आचरण और असत्य के व्यवहार के कारण तुम्हारी ये दुर्दशा हो रही है। अस्तोमा सद्गमय कर लो, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। तुम बुद्धम शरणम गच्छामि तो कहते हो, लेकिन इतने बेशरम हो कि तुम सत्यम शरणम गच्छामि कहने से सकुचाते हो, कतराते हो। अब बुद्धम शरणम गच्छामि कहोगे तो मोहम्मदम शरणम गच्छामि वाला तो आएगा ही, जीसस शरणम गच्छामि वाला आएगा ही, रामम शरणम गच्छामि वाला आएगा ही, कृष्णम शरणम गच्छामि वाला आएगा ही। जैसे ही तुम सत्यम शरणम गच्छामि कहोगे तो बौद्ध भी सरेंडर कर देंगे, जैन भी सरेंडर कर देंगे, ईसाई भी सरेंडर कर देंगे, मुसलमान भी सरेंडर कर देंगे और हिंदू भी सारे सरेंडर कर देंगे, सब सनातनी हो जाएंगे। तब ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, बहाई के सांप्रदायिक संघर्ष स्वतः समाप्त हो जाएंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। केवल ब्रह्मचर्य और गार्हस्थ आश्रम, ये 2 प्रतिष्ठित कर लीजिए। शिक्षा और रोजगार के आश्रम है। विवाह माने ही होता है विशेष रूपेण कार्यभारम संवहति, विशेष रूप से कार्यभार का संवहन करना ही माने, विशेष रूप से माने अपने गुणों के अनुसार। विशिष्टता काहे में? माने जिस चीज में वो कुशल है, गुणवान है, सक्षम है, उस कर्म को करें।
तो विशेष रूपेण कारभारम संवहति इति विवाह, एक रोजगार तुमको मिल जाए तो तुम्हारा गृहस्थाश्रम धन्य हो जाता है, और तुमको शिक्षा मिल जाए तो पहले ब्रह्मचर्य आश्रम धन्य हो जाता है। वर्णोत्थान होता है उसमें। 4Qs के डेवलपमेंट पर आधारित एजुकेशन का पाठ्यक्रम लागू करिए, सिलेबस लगाइए, और फिर देखिए चमत्कार। जितना जिसका 4Qs विकसित हो जाए, PQ, IQ, EQ, SQ, तदनुसार आप उनको कृषि, वाणिज्य, राजनीतित्व कर्मों में लगाते रहिए और क्रांति देखिए। एक ही दफ्तर में लगाना है तो चपरासी, क्लर्क, मैनेजर और डायरेक्टर, इनको आप PQ, IQ, EQ, SQ कह लो, या शूद्र वैसे क्षत्रिय ब्राह्मण कह लो जी। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, चेतनात्मक क्षमता कह लो। पात्रता का पहले विकास कर दो, ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्यार्थी जीवन 25 वर्षीय लागू करो, और फिर उसके बाद गृहस्थाश्रम में ले जाओ, और उसको ये चारों पात्रताओं के अनुरूप कर्म पद संपदा का स्वामित्व दे दो, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। तुम तो भूमि पर लगान लगा के उसके कैप्चर किए हुए हो, तुम तो पूंजी पर ब्याज लगा के, मुद्रा पर ब्याज लगा के, उस पर रोक लगा के आप उसको कैप्चर किए हुए हो। भूमि को आजाद कर दो, मुद्रा को आजाद कर दो, रोजगार खुद मिल जाएगा। रेपो रेट हटा दो मुद्रा पर से। अगर एक भी बेरोजगार कोई बचे तो आप हमको बताना। एक भी ना बेरोजगार मिलेगा, ना कोई गरीब मिलेगा, रेपो रेट हटाते ही। मुद्रा पर RBI का रेपो रेट आपने लगा रखा है, वो सबकी पूंजी को समाप्त कर देता है और सबको गुलाम और ऋण के बोझ के तले दबा के ब्याज के रूप में आपसे हफ्ता वसूली करता है जी। महीना वसूली करता है, वार्षिक रूप से वसूलता है। और तुम काम करो, उसको पैसा चुकाओ, तुम काम करो, पैसा उसके खाते में डालो। ये है ऊपर का सबल वर्ग। अविवेकी होने के कारण, विवेकहीन होने के कारण वो आपके सारे अधिकारों को छीन लेता है, आपकी शिक्षा छीन लेता है, रोजगार छीन लेता है, उसके सारे साधन सुविधाएं छीन लेता है, चिकित्सा आदि सेवाएं, संरक्षण सेवाएं छीन लेता है, और आप भूखे नंगे घूमते रहते हैं। चारों पुरुषार्थों से आपको वंचित कर दिया जाता है और आप मानवता को गंवाकर पशुवत जीवन जीने के लिए, गुलाम की तरह जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और वो सबल तुमको पीटता रहता है। ऐसा नहीं है कि मुसलमान को हिंदू को मार रहा है, मुसलमान को भी मार रहा है। सीरिया में कौन किसको मार रहा है? ईसाई किसी मुसलमान को मार रहा है, कोई यहूदी मार रहा है, कोई मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है। आप कहीं भी आप देख लीजिए, केवल हिंदू मुस्लिम की समस्या है क्या ये? अगर ये समस्या निपटेगी तो सबकी निपटेगी, नहीं निपटेगी तो किसी की नहीं निपटेगी। आप सोच रहे हैं हिंदू को बचा लेंगे, ना ना ना, आपको ईसाई को भी बचाना होगा, बौद्ध को भी बचाना होगा, मुस्लिम को भी बचाना होगा। उनमें सब में 5% आदमी सबल है और 95% लोग अबल हैं सभी संप्रदायों में, और उसका खून पी रहे हैं बराबर, धोखा दे रहे हैं। अब इस बात को आप लोग समझते रहना, जब बुद्धि खुल जाए तो हमसे संपर्क करना, ठीक है? बात स्पष्ट हुई होगी शशांक जी को। और एक प्रश्न है छोटा सा, अगले हफ्ते। जी गुरुदेव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस मनुष्यता के, इस मानवता के इस भ्रम को दूर करने के लिए कि दूसरा कोई नहीं है, एक ही हम अस्तित्व के, एक ही ब्रह्म के, एक ही परम चेतना के हम सब उत्पन्न हुए हैं। और इस भ्रम को जितना जल्दी दूर कर सकें, अस्तोमा सद्गमय कर सकें, तो हमारा जीवन और कई पीढ़ियां धन्य हो जाएंगी। गुरुदेव जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि मनुष्यता के इस क्रमदा को, जो भ्रम है, इसको आज आपने बहुत ही सहज ढंग से हम लोगों को समझाया। और मित्रों, इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम को आप जितना शेयर करेंगे, जहां जहां तक पहुंचाएंगे,
तो ये मनुष्य जो है जागरूक होगा। नमस्कार, धन्यवाद।